पाकिस्तान के क्रिकेटर उस्मान खान के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है इस पर्टिकुलर टाइम में, होनी भी चाहिए। ये वो क्रिकेटर है जो पाकिस्तान में ख्वार हुआ, इसका किसी को नहीं पता था। ये अपना टीम डब्बा उठाकर यूएई गया, इसने यूएई में क्रिकेट खेलनी शुरू की। 12-14 महीने बाद इसने ऑफिशियली यूएई के क्रिकेट बोर्ड का पार्ट बन जाना था, वो जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वो सारा कुछ। इन द मीन टाइम ये आ गया पीएसएल में 2023-2024 में। 2023 में इसने फास्टेस्ट सेंचुरी मारी पीएसएल की, फिर 2024 आ गया, 2024 में इसने पीएसएल को पेल दिया। तो अब इसकी दोबारा से बात, अब इसकी इन रियल बड़े एंगल के ऊपर, बड़े कैनवस के ऊपर बात होनी शुरू हो गई है। तो अब डर ये भी लग पड़ा है कि ये वापस आ गया पाकिस्तान की क्रिकेट में, ख्वार ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए। समझ आती है, डर बहुत है ना, समझ आती है भाई। हमारी क्रिकेट जो है वो लोड शेडिंग की तरह है, लिटरली। कब आपकी ज़िंदगी में रोशनी ले आए और कब आपकी ज़िंदगी में अंधेरा कर दे पता नहीं लगता। जिस उस्मान खान के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ, अब ज़रा इसका ना एक छोटा सा ना मैं आपको बता देता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या है। ये मुल्तान सुल्तान्स का जो बैटर है, इसका इम्पैक्ट क्या है। सर, इसकी लास्ट जो 36 T20 इंटरनेशनल के मैचेस हैं ना, उसमें इसकी एवरेज है 39। इसका स्ट्राइक रेट है 146 प्लस कर। अच्छा, 3 PSL के 100 इसके नाम पर हैं, जॉइंट है। और भी बाबर आजम, सॉरी, एक दो और नाम भी हैं जिनके PSL में 3 सेंचुरीज़ हैं। लेकिन उस्मान की जो 3 सेंचुरीज़ हैं ना, वो सबसे कम नंबर ऑफ इनिंग्स में है। तो इसकी सबसे कम नंबर ऑफ इनिंग्स में टेक्निकली हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज़ बनती हैं। अच्छा, फास्टेस्ट PSL टन इस बंदे के नाम पर है, 36 बॉल्स के ऊपर इसने सेंचुरी मारी हुई है उस्मान खान ने। अच्छा, 1 साल हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो चुका है बल्कि, और पिछली 19 इनिंग्स, 1 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है, 19 इनिंग्स हो चुकी हैं। ये लड़का सिंगल डिजिट में अभी तक आउट नहीं हुआ, सिंगल फिगर में ये आउट नहीं हुआ। ये डबल फिगर, ट्रिपल में ही जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इस PSL में 2024 में 400 प्लस इसके कुछ रन्स हैं। इसने जिसे कहते हैं बेहतरीन किस्म का ना इसका PSL 2024 लग गया है। और वो तो मैं कहता हूँ ना कि 96 पे था एक चौका और मर जाता तो इसने सेंचुरीज़ की हैट्रिक कर देनी थी और इसकी 4 सेंचुरीज़ हो जानी थी। ये टॉप ऑफ द टेबल हो जाता टन्स मेकिंग में। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि इस उस्मान खान को खिलाना कहाँ पर है। ज़्यादातर बात हो रही है इसको नंबर 4 के ऊपर खिलाया जाएगा, मतलब T20 के अंदर न्यूजीलैंड की सीरीज़ में, और उसके बाद वर्ल्ड T20 में ये नंबर 4 के ऊपर खेलेगा। न्यूजीलैंड की सीरीज़ हमने पाकिस्तान खेलनी है, इंग्लैंड फिर हमने जाकर खेलना है, उसके बाद वर्ल्ड T20 हमने जाकर खेलना है US और वेस्ट इंडीज़ के अंदर। नंबर 4 बुनियादी तौर पर ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है मेरे हिसाब में, बजाय इसके कि आप उस्मान के बारे में 4-6 बंदे जिनमें से कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं क्रिकेटर्स, एक आधा आपका कप्तान, एक आधा आपका हेड कोच जो भी आएगा उसने उस्मान की गेम उस तरीके से नहीं देखी होगी, उससे उस तरीके की कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो उसको तो करें साइड के ऊपर। ठीक, उसके बाद जो 4 सेलेक्टर्स हैं उनको भी करें साइड के ऊपर। उसके बाद जो डाटा का बंदा है उसको भी करें साइड के ऊपर। कितने बंदे हो गए टोटल? 6 हो गए। 7 रुकनी है ना सिलेक्शन कमेटी। 6 बंदों को हमने कर दिया साइड के ऊपर। पीछे कौन बचा? कप्तान जाए उस्मान के पास, उसे बोले गुरु कौन से नंबर पर खेलोगे ये बताओ। ये होना चाहिए उस्मान के साथ, क्योंकि उस्मान के साथ आप वो काम ना करें जो आपने न्यूजीलैंड की सीरीज़ में साहिबजादा फरहान के साथ किया। ओपनिंग बैट्समैन को आप 7वें 8वें नंबर पर खिला रही हैं। ओपनिंग बैट्समैन को आप ओपनिंग बैट्समैन से मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में खिलाकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको परफॉर्मेंस भी देगा। कैसे हो सकता है? मुझे एक बात बताओ, आम के वो जिसे कहते हैं बीज बोने के बाद तरबूज की बेल कैसे निकलेगी? बताओ कैसे निकलेगी? या तो ये चमत्कार कहीं पर होता हो ना तो फिर भी मान लिया जाए। हमारी क्रिकेट लॉज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारी साइंस ही चेंज कर देती है। हमारी क्रिकेट बैटर से उसकी ओरिजिनल पोजीशन लेकर उसको किसी और पोजीशन पर खिलाकर रिजल्ट लेना चाह रही होती है। अबे ऐसे कहाँ होता है भाई, ऐसे कहाँ होता है? ऐसे तो कहीं पर भी नहीं होता, लेकिन हमारी क्रिकेट में चल रहा होता है। ये तो वही बात होगी कि बाप अपने उस बेटे से उम्मीद लगा ले जो सबसे बड़ा नल्ला कि यही कुछ करके देगा, वो फिर चोरी चकारी करके देगा और तो कुछ नहीं करके देगा बाबूजी। उस्मान की बेस्ट पोजीशन एक तो टॉप ऑर्डर है, वो तो समझ में आ गई है। टॉप ऑर्डर में किधर ओपनिंग स्लॉट है या 1 डाउन, इससे नीचे मुझे नहीं लगता आपको उसको खिलाना चाहिए। जिस किस्म की उसकी हिटिंग एबिलिटीज़ हैं वो आपका टॉप ऑर्डर के लिए बेहतरीन आइडियल प्लेयर है।
अब आपकी ओपनिंग यहाँ पर देखनी पड़ेगी, आप ये ओपनिंग कौन करता है, साइम अयूब, बाबर आजम। इन केस अगर हम इस कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं, फिर वन डाउन इसको आना पड़ेगा, यहाँ बाबर वन डाउन आ जाए, इन दोनों साइम और उस्मान से ओपनिंग करा लें, ये भी किया जा सकता है। साइम एक जिसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स ओपनिंग बैट्समैन है, बाबर आजम T20 क्रिकेट में ओपनिंग करते हैं, ठीक खेलते हैं, लेकिन अगर वो वन डाउन भी आकर खेल लें तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम वन डाउन आकर खेलने को कुछ ज़्यादा जिसे कहते हैं अप्रिशिएट नहीं करते। अभी उन्होंने जिसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा वो भी किया था ना, वो क्या उसको कहेंगे, वो रूठना टाइप के, नहीं मैं तो खुश नहीं था नंबर 3 पर आकर, लेकिन बस मजबूरी के तहत कर लिया, वो भी सीन है। तो उस्मान को नंबर 4 के ऊपर आई डोंट थिंक सो, नंबर 4 के ऊपर नहीं, पहली 3 में से किसी एक पोजीशन पर खिलाएं मेरे हिसाब में, क्योंकि मेरे सामने वो इन 3 पोजीशंस पर ठीक खेल जाएगा। जितना आप उसको नीचे करते जाएंगे उसको उतना फ्लरिश करने का चांस नहीं मिलेगा, और उस्मान जैसे बैटर को आपको टाइम देना पड़ता है कि वो एटलीस्ट मिडल में जाकर उसके जहन में ये हो कि मेरे पास कुछ ओवर्स पड़े हैं। अगर मैं 1-2 डॉट बॉल्स कर लेता हूँ या सिंगल निकाल कर अपने आप को सेटल करने की कोशिश करता हूँ तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो आराम सुकून के साथ अपने आप को सेटल करके फिर लंबे शॉट्स खेलना शुरू करे, क्योंकि उसने लंबे शॉट्स खेले ना तो आपका स्कोर 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से ही जाएगा। हमने उसके स्ट्राइक रेट्स देखे हैं ना, वो मार सकता है भाई 130, 40, 50, 60 ये स्ट्राइक रेट्स वो आराम से मार सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है। बाकियों के अंदर कुछ के अंदर नहीं भी है, लेकिन उसके अंदर है। तो मेरे हिसाब में बाबर आजम को उस्मान से बात करके उस्मान की मर्ज़ी का नंबर उसको देना चाहिए, ना कि अपनी मर्ज़ी का नंबर उसके ऊपर मुसल्लत कर दें। उससे मुझे नहीं लगता कि वो शायद उस लेवल की परफॉर्मेंस दे पाए जो वो दे सकता है। बाकी आगे मैंने आपको बताया हमारी क्रिकेट का कोई दीन ईमान भी कोई नहीं, कोई सिर पैर भी कोई नहीं। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक टू उस्मान। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं उसने बहुत कुछ दाव पे लगाया हुआ है, ऊपर वाला उसे कामयाब करे यार। ऑब्वियसली उसकी फैमिली है, सारे मामलात हैं, तो उसके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। यकीन करें उस्मान के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, उसने बहुत कुछ लाइन पर लगाया हुआ है। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।